बदी की राह से हरगिज़ कभी मंजिल नहीं मिलती, अगर बुनियाद हक पर है तो वो हरगिज़ नहीं हिलती। खुदा की राह में मिटकर हमेशा चैन मिलता है, कभी शैतानी जन्नत में कली दिल की नहीं खिलती। कभी शैतानी जन्नत में कली दिल की नहीं खिलती, ये हकीकत है। इसीलिए तो शौक वजीरगंज भी कहते हैं, सुनो ऐ शौक है ये वाकया सब्रो सदाकत का। सुनो ऐ शौक है ये वाकया सब्रो सदाकत का। खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का। खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का। खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का। सुनो ऐ शौक है ये वाक़या सब्रो सदाकत का। ऐ शौक है ये वाक़या सब्रो सदाकत का। सुनो ऐ शौक है ये वाक़या सब्रो सदाकत का। खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का। खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का। खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का। लीजिए पहला बंद मुलाहिजा फरमाइएगा। बड़ी पुरदर्द है ये दास्ताने करबला सुन लो, जिगर थामो अकीदत से बयाने करबला सुन लो। ये खून रेज़ी हुई बाहम सुनो इसकी वजह क्या है, करो मालूम लो सुन लो बिनाए करबला क्या है। सुनो किस किस ने आले मुस्तफ़ा पर जुल्म उठाए हैं, वो जालिम कौन था किसने ये सब फितने उठाए हैं। कुरैशी खानदान में थे बशर अब्दे मुनाफे से, उन्हें सरदार मक्का मानते थे सब अरब वाले। पिसर पैदा हुए तो उनके जिनकी पुश्त जुड़वा थी, सभी कहते थे रह पाएगी कैसे जिंदगी इनकी। ये सोचा के जुदा कर दे तो शायद एक बच जाए, गरज तलवार से दोनों अलहदा कर दिए बेटे। खुदा की शान दोनों की रही फिर जिंदगी कायम। उमैया नाम एक का दूसरे का रख दिया हाशम। अबू सुफियान मुआविया यजीद मुबी नस्ल के हैं, रसूल अल्लाह अली हसनैन है औलादे हाशम में। किए तलवार से जुड़वा अलग उसका असर आया, चली तलवार दोनों की नस्ल में और रहा झगड़ा। मिली औलाद हाशम के लिए मक्के की सरदारी,
रही इस वास्ते सब उम्मियों के दिल में बेजारी। रसूल अल्लाह ने अपनी रिसालत के करीने से, अल्लाह ने अपनी रिसालत के करीने से, रसूल अल्लाह ने अपनी रिसालत के करीने से अदावत और कदूरत दूर कर दी सबके सीने से। अदावत और कदूरत दूर कर दी सबके सीने से। अदावत और कदूरत दूर कर दी सबके सीने से। मोहब्बत और अखुवत का दिया सबको सबक ऐसा, हुए आपस में भाई भाई सबको दीन प्यारा था। मगर इब्ने हकम मरवान जो चालाक इंसान था, बदी थी उसकी नीयत में बज़ाहिर वो मुसलमान था। उमैया खानदान से था ताल्लुक उस मुनाफिक का, असर बाकी था दिल में फितना गर के दौरे साबिक का। अदावत रखता था हर वक्त वो हाशम कबीले से, नए फितने उठाता था वो शैतान के वसीले से। शरारत हद से ज्यादा जब उठाई उस सितमगर ने, अरब से तब उसे बाहर किया महबूबे दावर ने। जमाना जब रहा सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का, नहीं मौका मिला उसको अरब में फिर सुकूनत का। उमर फारूक का दौरे खिलाफत जिस घड़ी आया, तो वो मरवान जालिम खौफे जान से और घबराया। अरब से दूर जाकर खुद को पोशीदा किया उसने, शरारत छोड़ दी अपने लिए सीधा किया उसने। उमर ने यूं दिया अंजाम हर कारे खिलाफत को, मिली वुसअत नुमाया अपनी इस्लामी हुकूमत को। फतह चारों तरफ हासिल हुई इस्लामी लश्कर को, कबूल ईरान और रूमा ने किया दीने पैगंबर को। फतूहात ऐसी हासिल की उमर का दबदबा छाया, ऐसी हासिल की उमर का दबदबा छाया। फतूहात ऐसी हासिल की उमर का दबदबा छाया। खिलाफत 10 बरस करके जहां से कूच फरमाया। खिलाफत 10 बरस करके जहां से कूच फरमाया। खिलाफत 10 बरस करके जहां से कूच फरमाया। इस बंद में आपने सुना इब्ने हकम मरवान जो बहुत चालाक इंसान था, उसकी नीयत में वही बदी थी शुरू से, और वो
हाशिम खानदान से बहुत जलता था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में, फिर हजरत उमर फारूक के ज़माने में वो दाखिल नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद जब हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया तो क्या हुआ, जरा समाअत फरमाइए। उमर फारूक की रहलत की जब हर सू खबर पहुंची, हुई मरवान को बेहद खुशी, घर को हुआ राही। अरब में आके फिर उसने शरारत की बिना डाली, खिलाफत जब मिली उस्मान को तो पाई खुशहाली। वो रिश्तेदार था उस्मान का जब बन गया मुंशी, अंगूठी उसने गुम कर दी शहंशाहे दो आलम की। खिलाफत की किसी तहरीर पर मोहर उससे लगती थी, उसे गुम करके उसने दूसरी फिर और बनवा ली। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी, जो हर खलीफा को मिली, और खिलाफत की मोहर उसी अंगूठी से लगती थी, मरवान ने क्या किया, इस अंगूठी को चुराकर उसी जैसी एक दूसरी अंगूठी बनवाई। और फिर उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। हुई अब हर तरह मरवान को आजादियां हासिल, किए माजूल उसने जितने भी थे हाशमी आमिल। उठाए ऐसे फितने के शहादत पाई उस्माने, अली और मुआविया के दरमिया जंग उसने करवाई। हुई जंगे जमल कुछ आग उसने ऐसी भड़काई, तिफरका ऐसा डाला उसने सारी कौम के अंदर। मुसलमानों में खूरेजी हुई उसकी शरारत पर, हुए मस्जिद में दाखिल जब सहर को हजरत हैदर। तो छुप कर वार एक जालिम ने फौरन कर दिया उन पर, लगी तलवार सर पर जख्म काफी हो गया गहरा। अली शेरे खुदा के सर से निकली खून की धारा। हुई तकलीफ इतनी गैर हालत हो गई उनकी, हुई तकलीफ इतनी गैर हालत हो गई उनकी, हुई तकलीफ इतनी गैर हालत हो गई उनकी। तो फिर 21 रमजान को शहादत हो गई उनकी, तो फिर 21 रमजान को शहादत हो गई उनकी, तो फिर 21 रमजान को शहादत हो गई उनकी। खलीफा इस दुनिया से माबूद हकीकी के पास चले गए, उसके बाद क्या होता है समाअत फरमाइए। अली की आल पर रंजो अलम ने कहर तोड़ा था, जो सबके खैर ख्वाह थे वक्त ने रुख उनका मोड़ा था। जो सबके खैर ख्वाह थे वक्त ने रुख उनसे मोड़ा था। न नाना सर पे थे उनके न माँ और बाप का साया, गले जा कर के पत्थर बाप को भी अपने दफनाया। किए थे गम के तीरों ने बहुत से जख्म सीने में,
बिलाखिर छोड़कर कूफा चले आए मदीने में। खिलाफत के लिए की मुआविया ने कोशिशें जारी, उन्हीं के हक में फिर मरवान ने की पूरी तैयारी। मुसलमानों ने सोचा गौर से जब अपना मुस्तकबिल, हसन इब्ने अली को राय अक्सरियत हुई हासिल। खलीफा हो गए हजरत हसन, सबको मसरत थी, मगर मरवान नाखुश था, उसे पूरी अदावत थी। अभी 6 माह गुजरे थे फकत उनकी खिलाफत को, किया मरवान ने तैयार मंसूबा बगावत को। हसन इब्ने अली को जंग का नक्शा नजर आया कि लश्कर मुआविया का फिर उसी जालिम ने भड़काया। हसन इब्ने अली ने जब बगावत इस तरह पाई, तो फिर अंजाम में बर्बादी मिल्लत नजर आई। खिलाफत दी मुआविया को फितना जंग का टाला, खिलाफत को मुआविया ने शाही में बदल डाला। नबी फरमा चुके थे कि हसन फितना मिटा देगा। नबी फरमा चुके थे कि हसन फितना मिटा देगा। नबी फरमा चुके थे कि हसन फितना मिटा देगा। सुलह करके मुसलमानों में खूरेज़ी बचा देगा। सुलह करके मुसलमानों में खूरेज़ी बचा देगा। सुलह करके मुसलमानों में खूरेज़ी बचा देगा। हजरत इमाम हसन ने जब देखा कि अब इसमें कौम की मिल्लत की बर्बादी है, जंग टालने के लिहाज से आपने खिलाफत से इस्तीफा दे दिया और हजरत अमीर मुआविया खलीफा बन गए। जब हजरत इमाम हसन खिलाफत से सुबुकदोश हो गए, तो फिर उसके बाद उस मरवान ने क्या किया, समाअत फरमाइएगा। मिली हजरत हसन को जब खिलाफत से सुबुकदोशी, तो सर पर आ गई मरवान जालिम की सितम कोशी। दिया मरवान ने कुटनी को लालच माल का जर का, कहा तू खातिमा कर दे हसन सिबते पैगंबर का। हसन की बीवी इस्मा को बताना राजदारी से, हसन के घर में तुम महरूम हो बादे बहारी से। यजीद इब्ने मुआविया से तुम इनाम पाओगी, बनोगी उनकी मलका, जिंदगी भर ऐश उठाओगी। वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, मुझको भेजा है। तुम्हें मलका बनाने की दिली उनकी तमन्ना है। सुनो तुम बात मेरी, जहर दे दो अपने शौहर को।
बनो मलका रहो महलों में, छोड़ो अपने इस घर को। गई कुटनी हसन के घर, दिया पैगाम बीवी को। बताया उसने सब आगाज और अंजाम बीवी को। हसन की बीवी इस्मा ने जो देखा ख्वाब महलों का, हसन को जहर देने का बनाया उसने मंसूबा। उसूनिया ने इस्मा को बड़ी हिकमत से बहकाया। वो अपना काम करके आ गई तो मालो जर पाया। मिलाकर जहर खुरमों में दिया इस्मा ने शौहर को। बड़ी तकलीफ पहुंची जहर से सिबते पैगंबर को। गए नाना के रोजे पर मलामू उनकी तुरबत से। गए नाना के रोजे पर मलामू उनकी तुरबत से। गए नाना के रोजे पर मलामू उनकी तुरबत से। शिफा पाई हसन इब्ने अली ने रब की रहमत से। शिफा पाई हसन इब्ने अली ने रब की रहमत से। शिफा पाई हसन इब्ने अली ने रब की रहमत से। मरवान ने उसूनिया नाम की एक कुटनी को बहकाया कि तुम हजरत इमाम हसन की बीवी इस्मा को ये कहो कि यजीद तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है और तुम अपने शौहर को जहर दे दो। तो उस कुटनी ने क्या काम किया, बहकाया जाकर हजरत इस्मा लालच में आ गई महलों के। उन्होंने हजरत इमाम हसन को जहर दिया, लेकिन आप अपने नाना जान के रोजे पर जाकर उनकी तुरबत से अपना मुंह मलते हैं। परवरदिगार आलम उनको शिफा बख्शता है। लेकिन इसी तरीके से 4 बार उनको जहर दिया गया, लेकिन आखिरी बार जो जहर दिया गया था वो यजीद के यहाँ से आया था। और वो कैसा जहर था और उसके पीने से क्या हुआ, समाअत फरमाइए। हसन के साथ ये धोखा किया है बार बार उसने, किया चौथी दफा फिर जहर देकर बेकरार उसने। तबीयत थी अलील उनकी बवक्ते शब थे बिस्तर पर। लगी जब प्यास तो पानी सुराही से पिया उठकर। पड़ा था जहर उसमें तेज जो इस्मा ने डाला था। जो मिन जानिब यजीद इस्मा को खुद मरवान ने भेजा। पिया पानी तो एकदम चीख निकली मुंह से शब्बर के। कलेजा थाम कर बेचैन हो के वो बहुत तड़पे। हुसैन इब्ने अली और बहन ज़ैनब दौड़ कर आए। हसन की देख कर हालत सभी घर वाले घबराए। हुई जब कै तो सब टुकड़े जिगर के आ गए बाहर। गिने टुकड़े तो उन टुकड़ों की थी तादाद सब 70। हसन का देख कर ये हाल सबने होश थे खोए। हुसैन इब्ने अली एकदम लिपट कर भाई से रोए। कहा क्यों बेकसी के हाल में रुख मोड़े जाते हो। हमें किसके सहारे इस जहां में छोड़े जाते हो। हमारा कौन होगा
हमनवा जब तुम नहीं होगे, हमें अब कौन देगा मशवरा जब तुम नहीं होगे। मेरे भाई जमाना जिस घड़ी हमको सताएगा, हमारी सरपरस्ती के लिए फिर कौन आएगा। हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है। हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है। हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है। दिया है जहर किसने, आपको किसने सताया है। दिया है जहर किसने, आपको किसने सताया है। दिया है जहर किसने, आपको किसने सताया है। हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है। हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है। हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है। दिया है जहर किसने, आपको किसने सताया है। दिया है जहर किसने, आपको किसने सताया है। दिया है जहर किसने, आपको किसने सताया है। कर हसन इब्ने अली ने, ऐ मेरे भाई बताऊं नाम किसका, सब्र ही अब कीजिए भाई। खुदा इंसाफ करने वाला है, इंसाफ कर देगा। मेरा बदला मेरे दुश्मन से बस अल्लाह ले लेगा। किसी पर शक न करना, मत किसी को भी सजा देना। मेरे भाई जहां को सब्र के मानी बता देना। हुसैन अब तुम हो तन्हा दुश्मनी पर ये जमाना है। बाहर सूरत तुम्हें अब दीन की कश्ती बचाना है। सुपुर्दे रब किया तुमको मेरे भाई, ना घबराओ। यही तकदीर में लिखा था भाई, सबको समझाओ। मिला है शुक्र का हमको सबक महबूबे दावर से। मिली है सब्र की दौलत हमें दामाने मादर से। अली शेरे खुदा की शान दुनिया को दिखा देना। के जोरे हाशमी से कुफ्र की चूले हिला देना। मुझे गम है कि मैं तुमको भंवर में छोड़े जाता हूँ। मुझे मालूम है मैं दिल तुम्हारा तोड़े जाता हूँ। करोगे रहबरी और सरपरस्ती तुम ही सब घर की। अली अकबर की और कासिम की, सब आले पैगंबर की। मुझे मालूम है नाना ने मुस्तकबिल बताया है। निहायत राजदारी से मुझे एक दिन सुनाया है। मेरे भाई हुसैन अब मंजिले मकसूद पाओगे। मेरे भाई हुसैन अब मंजिले मकसूद पाओगे। मेरे भाई हुसैन अब मंजिले मकसूद पाओगे। बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे। बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे। बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे।
जैनब से सुन ऐ मेरी माँ जाई, हमेशा को बिछड़ता है मेरी जैनब तेरा भाई। मेरी प्यारी बहन मेरी खताएं दरगुजर करना, निहायत सब्र से अब जिंदगी अपनी बसर करना। तेरा भाई हसन अब इस जहां से जाने वाला है, जरा सुन गौर से एक वक्त ऐसा आने वाला है। हुसैन इब्ने अली पे होगी उर्श एक जमाने की, बनेगी सल्तनत दुश्मन मोहम्मद के घराने की। यजीद अब अपनी ताकत से सदाकत को मिटाएगा, मेरे भाई पे ज़ैनब बहन ऐसा वक्त आएगा कि पाँव के तले की होगी दुश्मन एक चूंटी भी। बाहर सूरत तू करना सरपरस्ती अपने भाई की, समझदारी है तुझ में नाना से तालीम पाई है। अली की लाडली है फातिमा ज़हरा की जाई है। गले मिल मिल के ज़ैनब जब हसन भाई से रोती थी, तो उनको देख कर सैदानियां सब होश खोती थी। बुलाकर फिर हसन ने अपने कासिम को ये फरमाया, तुम्हारे सर पे मैं अब छोड़ता हूँ भाई का साया। चचा का साथ ऐ नूरे नजर तुम उम्र भर देना, जरूरत आ पड़े तो जान भी कुर्बान कर देना। कहा ज़ैनब ने रोकर अब मेरी दुनिया उजड़ती है, ज़ैनब ने रोकर अब मेरी दुनिया उजड़ती है। कहा ज़ैनब ने रोकर अब मेरी दुनिया उजड़ती है। मेरे दो भाइयों की हाय अब जोड़ी बिछड़ती है, मेरे दो भाइयों की हाय अब जोड़ी बिछड़ती है, मेरे दो भाइयों की हाय अब जोड़ी बिछड़ती है। हजरत इमाम हसन की शहादत किस तरह होती है, इस वक्त आप सुन रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत का वाक़या तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन इस वक्त हजरत इमाम हसन की शहादत आप समात फरमा रहे हैं। समात कीजिएगा आगे। हसन ने फिर बुलाकर तखलिए में बीवी इस्मा को, कहा तूने पिलाया जहर जो फर्जंदे ज़हरा को। तुझे अब तेरी मंजिल जिंदगी भर मिल ना पाएगी, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाएगी। हुई गुमराह तू लालच में ख्वाबे ऐशो इशरत से, मगर गुजरेगी तेरी जिंदगी दुनिया में जिल्लत से। यजीद अब तुझको ठुकराएगा देखेगा हिकारत से, तेरा पूरा ना होगा मुद्दा मेरी शहादत से। तेरे इस जुल्म से जालिम ज़िमी की हिल गई छाती, नजर के सामने से जा तेरी सूरत नहीं भाती।
ये सुनकर हट गई सुमा, सभी घर वाले फिर आए। सभी छोटे बड़ों ने रंजो गम से अश्क बरसाए। कहा भाई से मेरी मौत पर तुम सब्र कर लेना, मेरे कासिम की अपनी कुबरा से तुम शादी कर देना। थे उस दम गोद में शब्बीर की बेचैन थे शब्बर, मदीने वाले घर में आ रहे थे ये खबर सुनकर। वो दहने पाक जिसको चूमते थे मुस्तफा प्यारे, हुआ था सब्ज रंगे सुम्मे कातिल जहर के मारे। कलेजा कट गया और खून खारिज हो गया सारा, बदन सब सब्ज रंग का हो गया फर्जंदे जहरा का। बहुत तकलीफ थी थामे हुए थे कल्बे मुज़तर को, सभी थे अश्क अफशां देख कर सिबते पैगंबर को। सुकून हासिल हुआ एकदम तसल्ली सी नजर आई, फिर आंखें बंद कर ली उनके चेहरे पर खुशी छाई। तसव्वुर में था उनके उस घड़ी जलवा मोहम्मद का, तसव्वुर में था उनके उस घड़ी जलवा मोहम्मद का, तसव्वुर में था उनके उस घड़ी जलवा मोहम्मद का। खुदा से जा मिले पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का, खुदा से जा मिले पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का, खुदा से जा मिले पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का। इस तरीके से हजरत इमाम हसन की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत इमाम हसन की शहादत हुई, उसके बाद हजरत अमीर मुआविया जो उस वक्त खलीफा थे बीमार हुए और उन्होंने अपने बेटे यजीद को बुलाकर क्या समझाया, मुलाजा फरमाइए। हुए बीमार मुल्के शाम में हजरत मुआविया, यकीन उनको हुआ अब वक्त मेरा आखिरी आया। यजीद अपने पिसर को पास बुलवा कर ये समझाया, कुराने पाक और इस्लाम के कानून पर चलना। खलीफा अबू बकर ने जिस तरह बेटे खिलाफत की, उमर फारूक ने जिस तरह से अपनी अदालत की, उसी सूरत से तू अपनी हुकूमत को चलाएगा। शरीयत पर मोहम्मद की अमल करके दिखाएगा। खुदा के हुक्म से तू मुंह कभी मत मोड़ना बेटा, खिलाफे शरा जो आदत है उसको छोड़ना बेटा। जवाब उसने दिया तुर्शी से बस कुरान काफी है, खिलाफत से किसी की क्या गरज ये मेरी मर्जी है। ये सुनकर मुआविया को दुख हुआ, फौरन ये फरमाया, मुझे लगता है तू आले नबी पर जुल्म ढाएगा। यजीद उठ कर गया, बोला न कुछ भी बाप से अपने। बड़ी हैरत हुई, वालिद रहे अफसोस ही करते। शिकारी साथ लेकर चल दिया और बाप को छोड़ा। गया
सहरा की जानिब तेज दौड़ाता हुआ घोड़ा। गए अफसोस करते मुआविया इस तारे पानी से, यजीद अब और भी पेश आया अपनी बदगुमानी से। था खौफे खुदा दिल में न कुछ पासे शरीयत था, खौफे खुदा दिल में न कुछ पासे शरीयत था, न था खौफे खुदा दिल में न कुछ पासे शरीयत था। वो अपने नफ्स का ताबे था, उसको जो में ताकत था, वो अपने नफ्स का ताबे था, उसको जो में ताकत था, वो अपने नफ्स का ताबे था, उसको जो में ताकत था। जहां से कूच जब फरमा गए हजरत मुआविया, बिसर को राज सब समझा गए हजरत मुआविया। यजीद इब्ने मुआविया ने अपनी शाने नुखवत में खिलाफत को बदल डाला विरासत की हुकूमत में। हुकूमत के नशे में हो गया गुमराह वो ऐसा, शरीयत के उसूलों की कोई परवाह ना करता था। बिगाड़ा में कशी ने उसको वो ओबाश बन बैठा, उसे असमत दरी अच्छी लगी अय्याश बन बैठा। अरब के सारे सूबों में नए अहकाम भिजवाए, बड़ी सख्ती से मेरे हुक्म को नाफिज किया जाए। मेरी बैअत करा के सबसे लो अहदे वफादारी, न माने कोई तो इमलाक उसकी छीन लो सारी। सभी बैअत करें मंजूर, मेरी मैं खलीफा हूँ। जबरदस्ती ले बैअत हाकिमों को हुक्म देता हूँ। बगावत जो करे कोई तो उसको कत्ल कर डालो, करो फौरन अमल इस पर मेरा ये हुक्म मत टालो। हुसैन इब्ने अली अब्दुल्ला बिन बकर को देखो, जुबैर हजरत उमर के बेटे, इन चारों से बैत लो। कोई गफलत न होने पाए, सब कुछ एकदम कर दो। तामुल जो करे कोई तो उसका सर कलम कर दो। यजीदी हुक्म जब पहुंचा मदीने के गवर्नर को, यजीदी हुक्म जब पहुंचा मदीने के गवर्नर को, यजीदी हुक्म जब पहुंचा मदीने के गवर्नर को। बुलाया उसने इज्जत से जनाबे इब्ने हैदर को, बुलाया उसने इज्जत से जनाबे इब्ने हैदर को, बुलाया उसने इज्जत से जनाबे इब्ने हैदर को। जब मदीने के गवर्नर के पास पहुंचा, उस वक्त हजरत वलीद मदीने के गवर्नर थे। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को दरबार में बुलाकर क्या कहा और हजरत इमाम हुसैन ने उनसे क्या कहा, समाज फरमाइए। गवर्नर उस घड़ी शहरे मदीना के
देह बांधे। वलीद इसमें गिरामी था, वो अच्छे नेक इंसान थे। हुसैन इब्ने अली जिस दम गवर्नर के यहाँ पहुँचे, गवर्नर ने उन्हें दरबार में बिठलाया इज्जत से। यजीदी हुक्मनामा फिर सुनाया इब्ने हैदर को। दिया शब्बीर ने फिर ये जवाब उस दम गवर्नर को। यजीदी सल्तनत के पहले मैं हालात देखूंगा, करेंगे और सब बैत तो उसके बाद सोचूंगा। ये फरमा कर हुसैन इब्ने अली घर को चले आए। जो अपने खैर ख्वाह थे उनको सब हालात बतलाए। गवर्नर के यहाँ दरबार में मरवान बैठा था। हुसैन इब्ने अली निकले तो वो मरदूद ये बोला, हुसैन इब्ने अली को किस लिए जाने दिया तूने? जबरदस्ती नहीं बैअत कराई, क्या किया तुमने? कराते उनसे बैअत या गिरफ्तार उनको कर लेते। अगर आमादा होते लड़ने पर तो उनका सर लेते। वलीद उस वक्त आए तैश में, बोले कि तुम जाओ। अगर हिम्मत है तो रास्ते में होंगे तुम पकड़ लाओ। मैं गुस्ताखी हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता। हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता। मैं गुस्ताखी हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता। नबी के घर का बच्चा भी किसी से डर नहीं सकता। नबी के घर का बच्चा भी किसी से डर नहीं सकता। नबी के घर का बच्चा भी किसी से डर नहीं सकता। खामोश फिर मरवान जालिम कुछ नहीं बोला। यजीद इब्ने मुआविया से जाकर जहर ये घोला। शिकायत की वलीद इस दम मदीने का गवर्नर है। मोहम्मद के घराने का असर कुछ उसके ऊपर है। कभी बैअत करा सकता नहीं सबसे मदीने में। मुखालिफ लोगों की उल्फत भरी है उसके सीने में। गवर्नर को किया माजूल दरबारे खिलाफत से। किया मरवान ने ये काम जहरीली अदावत से। खलीफा दोम अव्वल के पिसर भी थे मदीने में। वहीं इब्ने जुबैर सुदम थे, गम था उनके सीने में। मदीने से वो तीनों रात में मिलकर चले बाहम। मदीना छोड़कर जाने का उन सब के लिए था गम। रहे मक्के में जाकर और यजीदी हुक्म ठुकराया। लगे इब्ने जुबैर ऐलान करने खुद खिलाफत का। हुसैन इब्ने अली हाजिर हुए नाना के रोजे पर। कहा रो रो के नाना आज हमसे छूटता है घर। हुकूमत
हुकूमत आ गई है जालिमों जाबिर के हाथों में, ना दूंगा हाथ अपना फासिको फाजिर के हाथों में। मदद फरमाइए के इम्तिहाने सख्त है मेरा, जमाना मेरा दुश्मन और नाजुक वक्त है मेरा। मदीने से जुदा जिस वक्त अहले बैत होते थे, मदीने से जुदा जिस वक्त अहले बैत होते थे, मदीने से जुदा जिस वक्त अहले बैत होते थे, मदीने पर उदासी थी दरो दीवार रोते थे, मदीने पर उदासी थी दरो दीवार रोते थे, मदीने पर उदासी थी दरो दीवार रोते थे। सामईन, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम को जब मदीने में ज़्यादा परेशान किया जाता है तो आप फैसला करते हैं मदीने से मक्का जाने का। आप अपने नाना के रोज़े पर सलामी देने के बाद मक्के की तरफ चल देते हैं। कई दिन का ये सफ़र तय होता है और जब आपके आने की खबर मक्के वालों को मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन उधर मरवान यजीदी फौज लेकर आ जाता है। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह ने एक लश्कर तैयार किया, बड़ी घमासान की लड़ाई हुई और हजरत जुबैर बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। सभी इस्लाम के गाजी यजीदी फौज को खदेड़ देते हैं। यजीदी फौज के काफ़ी सिपाही इस जंग में काम में आते हैं और जो बाकी रह गए थे वो जान बचाकर शाम को भाग जाते हैं। हुसैन इब्ने अली को अभी कुछ रोज ही हुए थे मक्के में आए हुए, तो कूफा वालों ने ये खबर भेजी कि ए हुसैन इब्ने अली, हम आपके हाथ पर बैत होना चाहते हैं, आप यहाँ तशरीफ ले आइए। हजरत इमाम अली मकाम के पास इसी तरीके से जब 150 खत आते हैं कूफे वालों के, तो आप अपने भाई मुस्लिम को वहाँ भेजते हैं। हजरत इस वक्त आप बिनाए करबला शहादत वॉल्यूम 4 का आखिरी बंद सुनने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसके फ़ौरन ही बाद यानी अगले महीने में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन के सरे मुबारक का वाक़या और शीरी का वाक़या पेश करेंगे। लीजिए ये आखिरी बंद समात फरमाइए और इंतज़ार कीजिएगा अगली कैसेट का। कहा लब्बैक सबने हज़रत मुस्लिम की बातों पर, हजारों लोग बैत कर चुके मुस्लिम के हाथों पर। खबर आई है मुस्लिम की यहाँ माहौल अच्छा है, खतों में जो भी लिखा था वो उनका कौल सच्चा है। हुसैन अपने बिरादर की खबर सुनकर हुए शादां, सफर करने का चुपके चुपके सारा कर लिया सामा। इरादा कर लिया जब आपने कूफा में जाने का, तो फिर मक्के के लोगों ने उन्हें आके समझाया। कहा ये कूफा वाले एक दिन तुमको दगा देंगे, कोई मुश्किल पड़ी तो अहद वो अपना भुला देंगे। तुम्हारे बाप और भाई को धोखा दे चुके हैं वो, उन्हें कूफा बुला कर जान उनकी ले चुके हैं वो। खिलाफत आप मक्के की करें कूफा नहीं जाएं, इताअत आपकी मंजूर है कुछ गौर फरमाएं। लेकिन हुसैन इब्ने अली बोले समझ में कुछ नहीं आता, मुझे जाने दो, मेरा फर्ज कूफे में बुलाता है,
कहा सबने अगर जाना ही है तो ऐसा फरमाएं कि बच्चों औरतों को साथ में हरगिज ना ले जाएं। कहा ये आपने कुछ भी ना होगा, क्यों परेशान हो, बचाने दीन को जाता हूं, तुम क्यों अश्क अफशा हो। बिलाखिर क्या होता है, बिलाखिर हो गई जब आपके जाने की तैयारी, तो मक्के वालों की आंखों से आंसू हो गए जारी। हर करोड़ों के कहता था कलेजा मुंह को आता है, हर करोड़ों के कहता था कलेजा मुंह को आता है, हर करोड़ों के कहता था कलेजा मुंह को आता है, कि हमको छोड़कर शेरे खुदा का लाल जाता है, हमको